ओम। आज का हमारा विषय है, क्या ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। बहुत से लोगों से अनेकों बातें सुनने में आती है कि आप इस जगह पर चले जाओ तो वहाँ पर आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आप ये क्रियाएं करो तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था को जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं तो हमें विदित हो जाता है कि वास्तव में ईश्वर किसी के भी पापों को बिना उसका फल दिए नष्ट नहीं कर सकता है। महाभारत के अंदर भी आता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभम, कि मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल उसे अवश्य ही प्राप्त होगा। यह अवश्य शब्द लगा दिया। इसलिए हमें यह मानकर के चलना चाहिए कि परमात्मा किसी के भी पाप कर्म का जो फल है उससे उसको दूर नहीं कर सकता, और आने को जन्म जन्मांतरों में या वर्तमान जीवन में भी उन पाप कर्मों का फल उस आत्मा को आवश्यक रूप से भोगना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से यह मान करके चले कि ईश्वर कभी भी हमारे पापों को नष्ट नहीं करता है, हमें फल अवश्य ही मिलता है। अब फिर ईश्वर को ध्यान करने की क्या आवश्यकता है फिर, और ईश्वर किस प्रकार से हमारे दुखों को दूर करता है। पाप को या दुखों को नष्ट न करते हुए दुखों को दूर करना। किसी भी डॉक्टर के पास आप किसी बीमारी के लिए जाते हो तो वह आपकी बीमारी को दूर करता है। नष्ट करने का मतलब हो गया कि वो बीमारी आपको कभी नहीं होगी, लेकिन हो सकती है दोबारा हो जाए। तो निश्चित रूप से परमात्मा भी हमारे जो वर्तमान दुख हमें प्राप्त हो रहे हैं, हमारे कर्म के कारण, पाप कर्म के कारण जो हमें दुख प्राप्त हो रहे, उन दुखों को दूर कर दीजिए, अर्थात दूर कर सकता है। कैसे, इस बात को समझने की अति आवश्यकता है। एक तरफ तो कर्मफल सिद्धांत को हम मानते हैं, दूसरी तरफ यहाँ ये भी कहा गया है कि ईश्वर हमारे दुखों को दूर करें, ये प्रार्थना के अंदर में हम कहते हैं। अब इसके अंदर क्या उद्देश्य है, कैसे उसको प्रामाणिकता के साथ उसको कैसे हम प्राप्त करते हैं, अर्थात कैसे हमारे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं, तो सीधा सरल सा इसका उत्तर है कि जब भी कोई भी व्यक्ति परमात्मा की नित्य प्रति उपासना करता है, ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, यज्ञ आदि करता है, गायत्री जप करता है, तो परमात्मा उसकी आत्मा में इतना अत्यधिक बल प्रदान करता है कि वह भयंकर से भयंकर दुखों से भी नहीं घबराता है। अब पाप कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन पाप कर्म के फल को यदि मैं सहन कर सकता हूं, जो भी प्राप्त हो, मुझे नहीं पता क्या प्राप्त होगा, लेकिन जो भी प्राप्त हो, क्या मैं उसे सहन कर सकता हूं, और यदि मैं ईश्वर की उपासना करता हूं तो ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देता है, ताकत देता है कि मैं अपने अंदर उस बल को प्राप्त करूं जो मुझे भयंकर से भयंकर दुखों को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। एक बालक साइकिल पे जा रहा है, चलते चलते गिर पड़ा, चोट लगी, पैर में से थोड़ा खून आने लग गया। लोगों ने उसको उठाया, बताया उसको कि बेटा तुम्हारे पैर में खून आ रहा है। जैसे खून को देखता है बालक रोने लग जाता है, हाय हाय करता है। एक दूसरे प्रसंग में बालक गिरता है,
लोग उठाने जाते, उसके बच्चे के पैर के अंदर से कुछ खून थोड़ा सा निकलता है और लोग उसको कहते हैं बेटा तेरे पैर में खून निकल रहा है। वो कहता है नहीं जी कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। एक बालक दुखों को सहन नहीं कर सकता है, इसलिए उसको दुख प्राप्त हो रहा है। एक बालक जो दुख को सहन कर सकता है, उसको इसलिए उसको दुख तो मिला लेकिन उसको उसने सहन कर लिया, ऐसा उसका दुख दूर हो गया। परिस्थिति दोनों के लिए एक समान है, लेकिन आत्मा की अपनी स्थिति क्या है इसके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हम सबको ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ अपने अंदर इतने अत्यधिक बल को प्राप्त करना है, जिससे हमारे जीवन के अंदर जब भी कोई दुख या कष्ट प्राप्त होता है या होगा आने वाले समय में, उसको हम सहन कर सकें। तो ईश्वर निश्चित रूप से हमारे किसी भी पाप कर्म का जो फल है वो दूर नहीं कर सकता है, न करता है, अपितु परमात्मा हमें शक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए हमें उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए। जन्म जन्मांतरों के जो कर्म आ रहे उनका फल मुझे इस जन्म में मिल सकता है, अगले आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। इसलिए कर्म फल सिद्धांत को समझते हुए ईश्वर की व्यवस्था को जानना प्रारंभ करें और निश्चित रूप से इस बात का एक संकल्प करें कि हम अपने अंदर इतनी शक्ति को पैदा करें, इतनी ताकत को पैदा करें कि हमारी आत्मा, हमारा शरीर, प्रत्येक हमारा मन प्रत्येक आने वाले दुख और कष्ट को सहन कर सके। बस वही है कि हम ईश्वर ने हमारे दुख को दूर कर दिया। तो इसलिए ईश्वर किसी के भी पापों को, किसी भी गतिविधि को, क्रियाओं को करने से उसको क्षमा नहीं करता है। ऐसे तो यदि जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था में यदि कोई चोर चोरी करता है और यदि वह जज की उपासना करना प्रारंभ करे तो जज उसे नहीं छोड़ेगा। तो निश्चित रूप से उस चोर को अपने किए गए कर्म का फल आवश्यक रूप से भरना पड़ेगा। जब चोर पकड़ा जाता है तो हमेशा ये कहता है जी आगे से मैं नहीं करूंगा, मैं प्रायश्चित करता हूं जी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन क्या उसको छूट मिलती है? नहीं मिलती है। ठीक यही स्थिति हमारी भी है। जब हमारे कर्म परमात्मा के सम्मुख आ जाते हैं तो हमें भी छूट नहीं मिलती है, लेकिन हमें अपने अंदर उस शक्ति को, प्रभु की उस भक्ति को धारण करना है, जिसके वजह से हम अपने जीवन को जो दुख और कष्ट आने वाले हैं, आने वाले समय में, उसको हम सहन कर सके। परमात्मा आप सबको इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि आपके जीवन के प्रत्येक दुख और कष्ट को आप सहन कर सके। आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आग्रह है कि आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो कम से कम 5 अन्य लोगों को सब्सक्राइब जरूर कराएं, चाहे वो घर के ही हो या बाहर के हो। तो निश्चित रूप से सब्सक्रिप्शन अधिक बढ़ना चाहिए, जिससे कि यह मेरे वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहेंगे। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।